60,000 के करीब सरकारी नौकरियां निकलने वाली हैं। सीईटी पास जो उम्मीदवार हैं करीब 3 लाख भागीदारी का या इन नौकरियों को मिलने को लेकर के वो आवेदन कर सकेंगे। हमारे साथ हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के चेयरमैन भोपाल सिंह खदरी है, उनसे बातचीत करेंगे। सर, सीईटी का एग्जाम अभी हुआ है, अब किस तरीके से नौकरियों की तैयारी है? हरियाणा में युवाओं जो है लगातार इंतजार कर रहे हैं नौकरियों को लेकर के, सरकारी नौकरी। सीईटी के एग्ज़ाम में जो हमारा कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है उसमें लगभग 7,73,572 लोग अपीयर हुए थे, जिसमें से 3,53,526 लोग उत्तीर्ण हुए हैं। और अभी अगले 15 दिन में लगभग 65,000 जो पोस्टों के अगेंस्ट एडवर्टाइजमेंट हो जाएगी। और अब की बार हम ये कर रहे हैं कि सारी एडवर्टाइजमेंट हम एक ही दिन देंगे ताकि बच्चे किसी कन्फ्यूजन में ना रहें और वो अपनी प्रायोरिटी के हिसाब से अपने आवेदन कर सकें। अगले 15 दिन में विज्ञापन जारी हो जाएगा। ये 15 दिन में विज्ञापन होगा, कौन कौन से ग्रुप की नौकरियां होंगी और सिर्फ सीईटी पास उम्मीदवार ही इनके अंदर जो है आवेदन कर सकेंगे? बिल्कुल, सीईटी पास ही उम्मीदवार जो है वो क्वालिफाई है कि वो अगली पोस्ट के लिए आवेदन कर सकता है। हमारे स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए जो सी क्लास है, अगर उसमें टीचर छोड़ दें हम 7,500, तो उसके अलावा 30,500 पोस्टें जो हैं वो हमारे पास सरकार की तरफ से आ गई हैं। और 6,000 पुलिस की कांस्टेबल की भर्ती सरकार ने हमारे को करने के लिए कहा, जिसमें 5,000 मेल और 1,000 फीमेल कैंडिडेट, और इसके साथ टीजीटी 7,500। अगर इन सब का टोटल करें लगभग 42,000 से ऊपर सी क्लास के लिए। और डी तो दोस्तों आपने सुन लिया होगा, आपकी जो सी ग्रुप की भर्तियां हैं लगभग आपकी 42,000 के लगभग जो इन्होंने सी ग्रुप की भर्तियां भोपाल सिंह खदरी ने बताई है। दोस्तों अगर आपने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन वाला बटन प्रेस जरूर कर लें ताकि जब भी कोई नई वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके सबसे पहले। और सबसे सटीक खबर जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों इस जो आज का जो इंटरव्यू हुआ है भोपाल सिंह खदरी का, जो खबरें अभी तक न्यूज़ चैनल ने जो इनका जो इंटरव्यू लिया है वो इसकी जो पूरी डिटेल है, पूरा विश्लेषण है जो इंटरव्यू का, वो मैं आपको दिखा देता हूं। आप वीडियो पर बने रहें। इसमें जो भोपाल सिंह खदरी ने सी और डी ग्रुप को लेकर जो सभी कैंडिडेट के मन में संशय बना हुआ है वो सभी संशय आपका इस वीडियो में दूर होने वाला है, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखते रहिए। लगभग 20,000 का टोटल करें लगभग 42,000 से ऊपर सी क्लास के लिए। और डी क्लास के लिए लगभग 20,000 आवेदन के लिए हम अप्लाई कराएंगे बच्चों से अभी। और पहले चरण में लगभग 14,000 के लिए अप्लाई करेंगे डी में, क्योंकि डी का अभी सीईटी होना है और वो प्रस्तावित है 4-5 मार्च और 10 और 11 मार्च को। कितने लोग सर उसके अंदर आवेदन कर चुके हैं डी क्लास के लिए, ग्रुप के लिए अगर हम बात? डी क्लास और सी क्लास में लगभग सभी कैंडिडेट बराबर कैंडिडेट थे जिन्होंने अप्लाई किया था, 11,22,000 लोगों ने। तो अब हमने उनका अवलोकन किया तो हमने ये पाया कि लगभग 10.5 लाख जो कैंडिडेट हैं वो कॉमन हैं डी और सी में। कुछ 17,000 कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने डी नहीं भरा, उन्होंने सिर्फ सी भरा था। तो एक तरह से ये अनुमान है कि 10,54,000 लोग जो हैं डी के लिए अपीयर होंगे। सर, आप फरवरी के पहले सप्ताह में, क्योंकि 15 दिन बाद आप कह रहे हैं कि करीब 65,000 नौकरियां जो हैं वो आप निकालने जा रहे हैं, इसके अंदर नौकरियों की अगर हम बात करें, अभी डी का जो सीईटी है वो नहीं हुआ है, नौकरियों का जो इश्तिहार है वो आप फरवरी के पहले सप्ताह में निकाल देंगे, जबकि डी का जो टेस्ट है वो आप बता रहे हैं कि मार्च के अंदर तारीखें निर्धारित की गई हैं। ये किस तरीके से होगा सर? हमने जैसे सी का लिया है एग्ज़ाम और अब रिजल्ट भी दे दिया है, इससे पहले हम सी की एडवर्टाइजमेंट कर चुके हैं एक तरह से। मतलब एडवर्टाइजमेंट ना कहें तो बच्चों को हम इंटीमेशन दे चुके हैं कि हमारे पास ये पोस्टें इस विभाग की हैं। कल कैंडिडेट ये ना कहे कि सीईटी मैंने इसलिए नहीं दिया था कि मेरे लायक तो पोस्ट ही नहीं आ रही थी इसमें। तो इसलिए डी का भी हम विज्ञापन करने जा रहे हैं एग्ज़ाम से पहले ही कि हमारे पास इस विभाग की ये पोस्टें डी के लिए आ गई हैं, ताकि बच्चे उसके लिए प्रिपेयर हो जाएं। डी में कौन कौन सी सर पोस्टें रहेंगी अगर हम बात करें ग्रुप डी के अंदर?
डी में लगभग 36 तरह की पोस्टें हैं। चौकीदार है, माड़ी है, अर्दली है, धोबी है, नाई है, बेलदार है। इस तरह की बहुत सी पोस्टें हैं जो डी क्लास में आती हैं, जिनको चतुर्थ श्रेणी कहते हैं। सीईटी जो अभी हुआ उसके अंदर कुछ त्रुटियां जो है वो पाई गई। कुछ का कहना था कि पीपीपी की वजह से सही अंक नहीं मिले हैं, कुछ खामियां जो है छात्रों की तरफ से उसमें बताई गई। उसको लेकर के क्या विचार किया जा रहा है? ये हमारा पहला प्रयास था और पहले प्रयास में कुछ न कुछ त्रुटियां रह जाती हैं, और हमने ये कहा था अपने जो नोटिफिकेशन में कि हम सारी वेरिफिकेशन जो है वो ट्रिपल पी के आधार पे करेंगे। तो ट्रिपल पी में ही कुछ त्रुटियां पाई गई हैं, तो इसलिए हम एक पोर्टल खोल रहे हैं कि अगर किसी कैंडिडेट को कोई क्लेम करना है या किसी को विड्रॉल करने हैं, किसी ने क्लेम किया कि मेरे घर में नौकरी नहीं है और वो 1,80,000 की कैप में आ गया, क्योंकि सरकार ने नीति बनाई है कि अगर घर में नौकरी नहीं भी है और 1,80,000 रुपये से ज़्यादा उसकी इनकम है वार्षिक, तो उसको इसका लाभ नहीं मिलेगा। तो इस तरह की जो कुछ त्रुटियां हुई हैं कि जिसको नंबर मिलने चाहिए थे उसको मिले नहीं, किसी को नंबर जिसने क्लेम भी नहीं किया था वो परिवार पहचान के आधार पे ही हमने उसको नंबर दे दिए, ग्रांट कर दिए। तो इसलिए हम 15 दिन के लिए पोर्टल खोल रहे हैं ताकि इन सारी त्रुटियों को हम ठीक कर सकें। पोर्टल सर कहाँ पर जो है आवेदक जो है उसको देख सकते हैं? क्या उसका जो यूजर नेम है वो रहेगा? वो ऑनलाइन ही है, ऑनलाइन ही बच्चों को हम एक लिंक देंगे, उस लिंक पे जाके, लिंक ही नहीं देंगे, प्रेस्क्राइब परफॉर्मा भी देंगे कि आपने अपनी कंप्लेंट या जो आपका क्लेम है वो उस परफॉर्मे में आपने फिलअप करना है। कब तक दूर कर दिया जाएगा सर? 15 दिन में तो आप खोलने की बात कर रहे हैं, उधर दूसरी तरफ नौकरियों के आवेदन इश्तेहार भी आप निकालने की बात। नहीं, ये जो अपडेट है और विज्ञापन है ये आपस में क्लैश नहीं करेंगे। हम विज्ञापन भी और ये अपडेट भी पैरेलल चलाते रहेंगे। ये नहीं हम इंतजार करेंगे कि पहले हम अपडेट कर लें उसके बाद हम विज्ञापन निकालें, ये दोनों चीज़ें साथ साथ चलेगी। आवेदन के लिए सर कितना टाइम रहेगा? जो नौकरियों का इश्तेहार निकल रहा है कितने समय तक आवेदन जो है वो किया जा सकेगा? जो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट की गाइडलाइन है उसमें कम से कम 21 दिन बच्चों को देने होते हैं। तो अभी हम विचार कर रहे हैं कि हम 21 दिन दें या 1 महीना दें या 21 दिन दे के कुछ 7 दिन दोबारा बढ़ा दें डेट। तो अभी विचार हो रहा है उस पर। तो डी ग्रुप के सर किस तरीके से आवेदन कर पाएंगे, क्योंकि उनके तो एग्जाम अभी नहीं हुए होंगे, मार्च में एग्जाम? नहीं, डी ग्रुप के लिए कोई आवेदन, दूसरा आवेदन नहीं है। जो उन्होंने सीईटी में आवेदन किया है उसके आधार पर ही जो हमारे 14,000, अगर वो उत्तीर्ण हो जाते हैं तो उन्हें कंसीडर बिल्कुल उनसे कंसेंट लेंगे। सिर्फ 14,000 लोग जो कंसेंट देंगे टॉपर, उनको सीधी नौकरी दे देंगे, उनका कोई फर्दर टेस्ट नहीं होगा। यानी कुल मिलाकर के अब ये 65,000 नौकरियां आप निकालने जा रहे हैं। कब तक ये नौकरियां जो हैं वो जो तमाम सीईटी के अभ्यर्थी हैं उनको मिल जाएंगी? कितना समय इस पूरी प्रक्रिया में लगेगा? कब टेस्ट, जैसा आपने बताया 14,000, अगर वो उत्तीर्ण हो जाते हैं तो उन्हें कंसीडर, बिल्कुल उनसे कंसेंट लेंगे। सिर्फ 14,000 लोग जो कंसेंट देंगे टॉपर, उनको सीधी नौकरी दे देंगे, उनका कोई फर्दर टेस्ट नहीं होगा। यानी कुल मिलाकर के अब ये 65,000 नौकरियां आप निकालने जा रहे हैं। कब तक ये नौकरियां जो हैं वो जो तमाम सीईटी के अभ्यर्थी हैं उनको मिल जाएंगी? कितना समय इस पूरी प्रक्रिया में लगेगा? कब टेस्ट, जैसा आपने बताया 21 दिन या 1 महीने का समय देंगे, उसके बाद टेस्ट कब तक हो जाएगा, रिजल्ट कब तक आ जाएगा, और ये नौकरियां जो 65,000 का आप दावा कर रहे हैं कब तक मिल जाएंगी? कल हाई अथॉरिटी की एक मीटिंग हुई थी जिसमें मैं भी था, सीएम साहब की चेयरमैनशिप में। सीएम साहब ने 31 दिसंबर 2023 का हमने टारगेट दिया है, पर मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर 31 दिसंबर नहीं तो 31 मार्च 2024 तक ये पूरा का पूरा 65,000 का जो भर्ती का टारगेट है हम अचीव करने में कामयाब होंगे। सर अभी तक भर्तियां हो कितनी चुकी हैं? 65,000 तो आपने बताया कि अब 1 साल यानी फाइनेंशियल ईयर या फिर साल के अंत तक जो है आप देने जा रहे हैं। अभी तक भर्तियां कितनी हो चुकी हैं विभाग के अंदर? क्योंकि बेरोजगारी को लेकर के तमाम दूसरी बातें भी राजनीतिक तौर पर देखने के लिए मिलती हैं, लेकिन HSSC के माध्यम से कितनी भर्तियां अभी तक हो चुकी हैं? चलो, मैं कोई राजनीतिक नहीं हूँ, मैं राजनीतिक भाषा भी नहीं बोलूँगा, पर इन 8 सालों में लगभग 1 लाख भर्ती HSSC कर चुका है। और मैं 24 मार्च 22 में आया था चेयरमैन, उसके बाद हमने 16,000 की भर्ती की है। इस सरकार ने जो मनोहर सरकार है, इसने लगभग HSSC के माध्यम से, केवल HSSC के माध्यम से 1 लाख लोगों को रोजगार दिया है। ये तो ऑन रिकॉर्ड है, इसमें कोई झुटलाया नहीं जा सकता।
दूसरा सीईटी कब होगा, क्योंकि अब इसके बाद जो तमाम अभ्यर्थियों उन्हें इंतजार रहेगा कि ये सीईटी अगर दे दिया होता तो 65,000 जो नौकरी हैं उनके अंदर उनका भी जो नाम है वो हो सकता था। तो सीईटी दोस्तों को आप लेकर ये के अब ध्यान से आगे सुन क्या लेना, प्लान अगर रहेगी? दूसरा मार्च में तो आपने सीईटी बताया आपका कि जो डी ग्रुप के लिए सी आप ग्रुप का कब होने ए वाला ग्रुप है? के लिए मार्च में है, और जो सी के लिए है वो 2022 का तो हो चुका है, जो 2023 का है अक्टूबर और नवंबर में होगा, ताकि उस टाइम तक जितने भी बच्चे +2 में हैं या बीए कर रहे हैं वो क्वालिफाई हो जाएं, और ये हर साल अक्टूबर और नवंबर में सीईटी के लिए एग्ज़ाम हुआ करेगा। और अभ्यर्थियों को क्या कहना चाहेंगे सर आप खबरें अभी तक के माध्यम से, किस तरीके से वो अपनी तैयारी जो है वो रखें आगे के लिए और सरकारी नौकरी? मैं आपके माध्यम से जो उम्मीदवार हैं, हमारे कैंडिडेट हैं, उनके लिए मेरी शुभकामनाएं हैं, और वो अपने अगले एग्ज़ाम की पूरी तैयारी करें। विज्ञापन होने वाला है, विज्ञापन के 1 डेढ़ तो दोस्तों सुन लिया होगा आपने जो भोपाल सिंह खत्री ने क्या बोला है कि जो आपका डी ग्रुप का आपका जो एग्ज़ाम है वो मार्च में होने वाला है, 4, 5 और 10, 11 मार्च को होने वाला है। और जो सीईटी सी ग्रुप का जो दूसरा आपका सीईटी होने वाला है जो आपका वो अक्टूबर नवंबर में होगा। सीईटी का बोला मैंने कि मेंस का तो आपका ये अभी तक कोई कंफर्म नहीं है इनका, कभी तो मार्च में बोल रहे हैं, कभी फरवरी के लास्ट में बोल रहे हैं, लेकिन दूसरा जो आपका सीईटी होगा सी ग्रुप है वो आपका अक्टूबर नवंबर में, ये जो भोपाल सिंह खत्री बोल रहे हैं 2022 का जो सीईटी है वो तो हो चुका है, 2023 का जो सीईटी होने वाला है वो आपका अक्टूबर नवंबर में ये बोल रहे हैं। तो ये दोस्तों आज का जो इंटरव्यू था भोपाल सिंह खत्री का, ये मैंने आपको एक वीडियो के माध्यम से दिखा दिया है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें अपने दोस्तों के पास, ताकि सभी कैंडिडेट को पता चल सके कि भोपाल सिंह खत्री ने आज के इंटरव्यू में ग्रुप सी और डी और क्वालिफाई को लेकर क्या क्या बातें हैं वो सभी कैंडिडेट को बताई है। तो धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही।